धमाका होता है और यहाँ पर तेज धमाके की आवाजें दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सुनाई दी है। ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। क्या कारण है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इन सभी सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन जोरदार धमाका रहा है, आवाजें जोर रही हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। आनंद, क्या अपडेट मिल रहा है आपको शुरुआती? ये देखिए सपना, 11:48 पे जो रोहिणी जिले का प्रशांत विहार है, वहां पर एक पीवीआर है काफी फेमस, उसके पास एक बंसी स्वीट है। वहां पर कुछ लोगों ने धमाके की तेज आवाज सुनी कि कुछ ब्लास्ट जैसा हुआ और उसके बाद तुरंत जो दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम है उसे घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हाल ही में रोहिणी में एक अभी ब्लास्ट हुआ था कुछ महीनों पहले, जो अब तक वर्कआउट नहीं हुआ है, और उसके बाद एक और घटना रोहिणी जिले में होती है, जिसको लेकर अब एजेंसियां लगातार जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं। हालांकि अब तक मौका वारदात से कोई मटेरियल पुलिस को नहीं मिला है, लेकिन लगातार फोरेंसिक की टीमों को भी वहां पर बुलाया जाएगा, फायर की गाड़ियों को, बम स्क्वाड को भी वहां पे बुलाया जाएगा, और जो दिल्ली पुलिस की एसओपी होती है उसको पूरी तरह से फॉलो करा जाएगा कि आखिर ये जो ब्लास्ट की आवाज आई है इसकी पीछे की वजह क्या है, क्या किस तरह की कोई शरारत है या वाकई कोई वहां पर ब्लास्ट हुआ है, किस तरह का यह धमाका था। इसको लेकर लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही है। बिल्कुल आनंद, आप बता रहे हैं कि शुरुआती जानकारी मिली है जो रोहिणी में पहले धमाका हुआ था उससे जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट प्रशांत विहार में कहां पर ये धमाका हुआ है? जी देखिए जसप्रीत, ये रोहिणी जिले का प्रशांत विहार है। प्रशांत विहार में पीवीआर सिनेमा है, काफी व्यस्ततम इलाका है, काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। वहां पर एक बंसी स्वीट है जिसके पास ये धमाका हुआ है और धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। हालांकि पुलिस को अभी मौका वारदात पर कुछ इस तरह के कोई मटेरियल या कुछ चीजें जो है वो नहीं मिली है। पुलिस लगातार वहां पर जांच पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये धमाके की के पीछे की असल वजह क्या है, किस तरह का ये धमाका था, ये आवाज जो सुनाई दी गई है वो किस तरह की, क्योंकि आवाज काफी जोरदार थी जो स्थानीय लोगों ने बताया है। आनंद, इसमें दोनों संभावनाएं हैं। इसमें एक ये भी कि ये कोई शरारत भी हो सकती है, लेकिन दूसरा ये भी कि ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पीवीआर के पास का इलाका चुनना, खास तौर पर वो इलाका जहां अक्सर भीड़ भाड़ रहती है इस टाइम पर। जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली लगातार की जो है वो हाई अलर्ट पे रहती है, और ऐसे में जब दिल्ली में एक जोरदार ब्लास्ट अभी कुछ महीनों पहले हुआ रोहिणी जिले में ही, और वो केस अब तक जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें एनआईए, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और कई एजेंसियां जो है लगातार काम कर रही थी। एनएसजी की टीम मौके पे पहुंची थी, हमने देखा था, उसका सीसीटीवी भी सामने आया था, लेकिन उस मामले में अब तक कई एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। उसका अब तक वो ब्लास्ट के पीछे कौन लोग थे, क्या संगठन था, किसकी शरारत थी, वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। उसके बाद एक और अगर इस तरह की ब्लास्ट की सूचना मिलती है पुलिस को स्थानीय लोगों के जरिए, तो जाहिर तौर पर इस पर पुलिस की लाइन ऑफ एक्शन और इन्वेस्टिगेशन किस तरह की होगी देखने वाली बात होगी। और अभी पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है कि जिस शख्स ने कॉल किया है पहले तो उसको वेरीफाई किया जाए। इसके अलावा मौका वारदात पे क्या कुछ तरह की चीजें मिली हैं, नहीं मिली हैं, उनको पुलिस अभी पड़ताल कर रही है। फोरेंसिक टीम को भी वहां पे बुलाया जाएगा। पूरे इलाके में कर्डानाप कर दिया है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी पुलिस खंगाल रही है। बिल्कुल आनंद, क्योंकि अभी हमने देखा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, लेकिन बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के प्रशांत विहार से, जहां पर धमाके की आवाजें सुनाई दी है और दिल्ली पुलिस को धमाके की जानकारी दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, यहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये बताया जा रहा है कि पीवीआर के पास ये धमाका हुआ है, काफी तेज ये धमाका हुआ है, और अब पुलिस ये पता लगाएगी कि क्या ये कोई साजिश है या फिर जिसने फोन कॉल किया है ये कोई प्रैंक कॉल है। अब तस्वीर कुछ देर में साफ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां हमारे सहयोगी भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली कोई भी सीजन, कोई भी मौसम और कोई भी वक्त रहा हो, हमेशा से हाई अलर्ट पर रहा है, और दिल्ली में इस तरीके का धमाका होना बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा कि ये कोई साजिश है, ये कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना कि इससे पहले एक और धमाका हो चुका है, और वो सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास हुआ था, और इतना तेज धमाका था कि पास की दुकानों के शीशे तक टूट गए थे और वहां आला अधिकारी पहुंच गए थे, क्योंकि अभी तक भी वो गुत्थी नहीं सुलझी है कि आखिर वो धमाका कैसे हुआ। और प्रशांत विहार इलाके में उस जगह को चुनना, पीवीआर के पास का ये इलाका होना, क्योंकि अक्सर पीवीआर के आसपास भीड़ रहती है, लोग मूवीज देखने जाते हैं, लोग कुछ खाने पीने चले जाते हैं, तो ये भीड़ भाड़ वाला इलाका ही है। अगर ये साजिश है तो किसकी साजिश है, क्या कोई और नई तैयारी? हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, कुछ और अपडेट अगर आपको मिल पाया हो, क्योंकि वो गुत्थी भी नहीं सुलझी और एक और ये सब कुछ हो जाना बड़े सवाल खड़े कर देता है। और इससे पहले अभी अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी।
और वो भी देखिए, इसी पर सवाल खड़े कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले की घटना है, तो पुलिस अभी तमाम चीजों को वेरीफाई कर रही है। पहले तो जो मौका मुआयना है, पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है कि क्या वहां पर क्योंकि पीवीआर है मैंने बताया, और एक स्वीट्स की शॉप है, तो किस तरह की क्या कोई ये हादसा है जिसके चलते ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आवाज सुनाई दी गई, या किसी की शरारत है, या कि कोई तरीके की वहां पे फायरिंग हुई है। ये तमाम चीजों को लेके पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है, और कुछ देर के बाद ही अभी जो पूरी पिक्चर है, जो पूरा मौका वारदात की जो पूरी कहानी है, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं, और तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या इसके पीछे कोई शरारत है या कोई साजिश है, लेकिन पुलिस मौके पे इस वक्त मौजूद है। और ये जो धमाके की आवाज सुनाई दी गई बिल्कुल आनंद, आप रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये है दिल्ली का प्रशांत विहार इलाका, भीड़भाड़ वाला इलाका, रोहिणी जिले में पड़ता है। यहाँ पर तेज धमाके की खबर है, और इससे पहले ही हमने देखा था कि रोहिणी जिले में ही ब्लास्ट हुआ था, जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। अब ऐसे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, लेकिन दिल्ली पुलिस को धमाके की जानकारी दी गई है। जिस शख्स ने पुलिस को कॉल किया था, उसकी भी अब पहचान हो रही है, और उस कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आनंद, हम चर्चा कर रहे थे कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, शरारत है या कोई साजिश है, लेकिन अब से कुछ देर पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं, और फिर ये खबर आ जाना। जी देखिए, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार कानून व्यवस्था को लेके दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़े करती रही है, और जैसे कई हाल में अभी कई ताबड़तोड़ घटनाएं हुई दिल्ली में, जिसके बाद जो गृह मंत्री हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की थी, और उसमें ये भी खबर आई थी कि उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से जो है वो बनाए रखा जाए, और अपराधियों के खिलाफ जो है वो एक कमर तोड़ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद हमने देखा कि ताबड़तोड़ कई गिरफ्तारियां भी हुई। अभी एक आरोपी को डिपोर्ट भी कराया गया है दुबई से, और ऐसे में जब राजधानी दिल्ली जो हाई अलर्ट पे रहती है, उसमें अगर कोई ब्लास्ट होता है, जैसा कि अभी हमने हाल में देखा कि जो सीआरपीएफ कैंप की दीवार थी वहां पर एक ब्लास्ट हुआ था, और उस मामले में अभी भी कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस तरह का वो ब्लास्ट था, किस संगठन का उसके पीछे हाथ है, क्या कोई शरारत है, ये चीज अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उसके बाद अगर रोहिणी जिले में ही एक और ब्लास्ट की सूचना आती है, हालांकि ये कहना जल्दबाजी है कि इसके पीछे की वजह क्या है। हो सकता है कि कोई हादसा हो, ये या किसी की शरारत हो, या कोई ये एक्सीडेंटल फायर हुआ हो। वो तमाम चीजों को लेके अभी तक जो पुलिस है उसकी जांच जारी है। थोड़ी देर में ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आने की उम्मीद इस पूरे मामले में जताई जा रही है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, तब पुलिस तमाम जो फैक्ट्स हैं इस घटना के वो सामने रखेगी। आनंद, हम किसी उस पर नहीं जाते हैं, निष्कर्ष पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, और आप तो लंबे समय से क्राइम बीट कवर कर रहे हैं। अगर आपके आला अधिकारियों से बात होती है कि उसी इलाके में पहले कुछ होना, फिर उसी इलाके के पास फिर से कुछ हो जाना, सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल इस बात पर भी खड़े होंगे कि अगर कुछ है तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कोई खबर मिली थी बीते दिनों की रोहिणी में कुछ ऐसा नेक्सस, कुछ गैंग कुछ ऐसा काम कर रहा है, कोई आपको जानकारी कभी मिली हो? देखिए सपना, में एक आपको नई जानकारी दे दूं कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, जो दिल्ली पुलिस की एंटर टेरर यूनिट है, जो आतंकवादी मामलों की जांच करती है, उसकी टीम भी अब मौके पर पहुंच गई है। तो वो अब इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। लेकिन मैं जैसा कि लगातार बता रहा हूं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है इस घटना को हुए, जब पुलिस को इसकी सूचना मिली है। 11:48 के आसपास की एक घटना है बताई जा रही है। तो पुलिस अभी एक तो जो स्थानीय लोग हैं, चश्मदीद हैं, उनके बयान वहां लेने की कोशिश करेगी, जिन्होंने धमाके की आवाज सुनी, उन्होंने किस तरह की आवाज सुनी, क्या कोई धुआं उठता आनंद, दिखा। आप रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके की खबर है, और पुलिस जांच में जुटी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि बंसी स्वीट्स में ये जोरदार धमाका हुआ है, और इससे पहले हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे कि दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी है। अब ऐसे में यहां पर धमाका होना, रोहिणी में पहले भी धमाका हुआ, और इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बंसी स्वीट्स जो कि मिठाई की दुकान है, वहां पर यह जोरदार धमाका होता है। अब हर एंगल से यहां पर जांच हो रही है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी जानकारी दे रहे थे कि टेरर एंगल से भी पूरे मामले की जांच हो रही है। एंटी टेरर यूनिट मौके पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये भी जांचना होगा कि ये कहीं वाकई में कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। ये सब कुछ अभी जांच का विषय है, कुछ भी कह देना अभी जल्दबाजी होगा। तो हम कुछ तस्वीरें भी मौके से आई हैं, वो अब आपको दिखा दें, और आप देख पाएं तस्वीरों में कि किस तरीके का ये धमाका रहा है।
क्योंकि आवाजें काफी तेज रही। आसपास के जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आवाज काफी तेज थी। किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, ये गनीमत है, लेकिन ये आवाज काफी तेज थी। ये बड़ी खबर दिल्ली के प्रशांत विहार से।